10 क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम एक्सरसाइज 5.4 करने वाले हैं। 5.4 का टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक है रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ऐसी इक्वेशन जो बजाते खुद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी तरह की तो नहीं होती, लेकिन उनको रिड्यूस करके कुछ सुइटेबल मेथड अप्लाई करके उनको रिड्यूस किया जा सकता है। किस शक्ल में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में। ऐसी इक्वेशन को आप क्या कहते हैं? रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन दे दी जाएंगी जो कि रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक होंगी। आपने क्या करना है? उनको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स हैं उसकी मदद से इनको सॉल्व करना है। अब देखिए पार्ट 1 में जो आपको इक्वेशन दी हुई है ना वो क्या जी 5x4। अब देखो हायर पावर क्या है जी 4, क्वाड्रेटिक तो नहीं है ना। माइनस 9x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहले मैं आपको सिंपल सा मेथड करवाता हूँ जो हमारा आम सा तरीकाकार होगा। हम इसके फैक्टर बना लेंगे सिंपल तरीके से। कैसे करेंगे फैक्टर भाई? आप करेंगे 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है जी। यानी कि x जो हायर पावर होती है उसको उसके साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट के साथ आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 को करेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो 5 2 ज़ा 10, ठीक है जी। 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, ठीक है। इसके आप बना लेंगे प्राइम फैक्टर। 2 3 ज़ा 6, ओके। 2 15 ज़ा क्या हो गया? 30। हमें चाहिए क्या है? यहाँ पे 19 चाहिए। अब देखो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 प्लस 15 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 19 बन जाएगा। हमें चाहिए क्या है? माइनस 19। तो आप क्या करेंगे? -4 -15। और देखिए वेरिएबल कौन सा यूज है इसके साथ? एक्स स्क्वेयर। तो इस दोनों के साथ आप क्या लगा देंगे? एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर। अब देखिए -4x² -15x² आपका क्या बन जाएगा? -19x²। तो इस -19x² की जगह आप क्या लिखेंगे? -15x² -4x²। इज दैट क्लियर? अब देखिए चार वैल्यूज हो गई हैं। जब चार वैल्यूज हो जाए तो आप क्या करेंगे? पहले दो का पेयर बना लें, फिर अगले दो का पेयर बना लें। पहले जो दो का पेयर बनाया है इसमें से आप देखें कॉमन क्या आ रहा है? ये x4 है, ये आपका x² है। तो छोटी पावर को आप कॉमन लेते हैं तो यानी कि x² आपका कॉमन आ जाएगा। ये 5 है और ये 15 है, दोनों किस पे डिवाइड हो रहे हैं? 5 पे। तो आपका कॉमन क्या आ जाएगा? 5x²। अब 5x की 4 में से 5x² आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा आपका? x²। 15x² में से आपने x² कम ले लिया और 15 में से 5 कम ले लिया तो क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। तो आपके पास बन जाएगी 5x² इंटू x² माइनस 3। उसके बाद आप पहली, दूसरी और तीसरी टर्म के साथ जो साइन होता है उसको कॉमन लेना होता है। साइन कौन सा वाला? माइनस का। तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखो 4x² प्लस 12 में से क्या कॉमन आ रहा है भाई? 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेना होता है तो अगला साइन 4 से चेंज करते हैं। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। 4x² में से जब आपने 4 कॉमन ले लिया तो क्या 4 ये 4 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा आपके पास? x²। 12 में से आपने 4 कॉमन ले लिया तो 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। अब आप देखें भाई ये x² माइनस 3, ये x² माइनस 3 दोनों क्या है? कॉमन फैक्टर हैं तो आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। ये 5x² माइनस 4 आपका क्या है जी? नॉन कॉमन फैक्टर है। इसको आप क्या लिखेंगे? नॉन फैक्टर की शक्ल में बनाकर लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे? चूंकि इक्वल टू 0 है तो दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख देंगे। 5x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 3 इधर आकर क्या हो जाएगा? +3। ये -4 इधर आकर हो जाएगा +4। क्योंकि x² है आपके पास, x को फाइंड करना होता है, 5 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगा 4/5। इधर आपके पास आ गया जी x² इज इक्वल टू 3। अब हमें स्क्वेयर वाली वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए सिंपल x की वैल्यू। तो स्क्वेयर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं? स्क्वेयर रूट। तो x² के ऊपर भी आप स्क्वेयर रूट ले लेंगे, 4/5 के ऊपर भी आप क्या ले लेंगे? स्क्वेयर रूट ले लेंगे। इधर भी आप ऐसा करेंगे, x² के ऊपर भी आप क्या ले लेंगे? स्क्वेयर रूट ले लेंगे और 3 के ऊपर भी स्क्वेयर रूट ले लेंगे। ये स्क्वेयर जो है स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल, तो इधर वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-√3। इधर भी स्क्वेयर रूट जो है वो स्क्वेयर के साथ कैंसिल, ठीक है जी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, √5 का लेंगे तो वो √5 रहेगा। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब भी बट्टे के नीचे रेडिकल वैल्यू आ जाएगी तो उसको आपने रैशनलाइज करना होता है। तो आप इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? 2/√5 है तो √5 से ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 से भी आप क्या कर देंगे?
डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। अब देखो 2 √5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 √5 आ जाएगा। ठीक है जी। √5 से करेगा तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 √5/5। ठीक है जी। प्लस माइनस भी साथ लिखेंगे आप लोग, क्योंकि ये मेथड हमने पहला किया है। दूसरा मेथड जो हमारा एग्जैक्ट मेथड है, जिसमें हमने इक्वेशन को, रिड्यूसिबल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करना है, रिड्यूस करना है। अब ये मेथड हमने आपने फॉलो करना है। दूसरा मेथड क्या है भाई, 5x4 - 19x² + 12 = 0। अब आपने क्या करना है, ये पावर 4 को रिड्यूस करना है आपने पावर 2 में। कैसे करना होता है, आपके पास जब भी इक्वेशन दी जाएगी इस तरह की, तो आपने छोटी पावर को ले लेना। अब देखो x4 है, ये x² हमारे पास छोटी पावर क्या है जी, x²। इसको आपने रख लेना y के इक्वल, तो लिखेंगे लेट x² = y। मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, किसको आपने लेना होगा, जिसकी वैल्यू, जिसकी पावर जो है वो छोटी होगी, बड़ी वाली को नहीं लेना आपने। ठीक है, तो आपने ले लिया x² = y। अब जिसको आपने y पुट किया है ना, इसका दोनों साइडों पर आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब देखो ये x² है तो इसका आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर। ये y है तो इसका आप ले लेंगे स्क्वायर। अब ये देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो x की 4 किसके इक्वल हो जाएगा, y² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस x4 की जगह आप क्या पुट करेंगे, y²। ठीक है जी। तो इस x² की जगह, ये x4 की जगह आपने लिख दिया y²। ठीक है जी। तो x² की जगह आप क्या लिखेंगे, y। देखो x² = y। तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो रिड्यूसिबल इक्वेशन, यानी कि रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो ये ax², ये bx और ये c। अब इसको आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर वैसे ही बनाने जैसे हमने पहले बनाया, 5 को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये कैसे हमारे फैक्टर बन रहे थे, 4 और 15 के। ठीक है जी, जो मैंने शुरू में बताया है। तो इस 19y की जगह आप क्या लिखेंगे, -15y - 4y। ठीक है जी। तो आपने लिख दिया उसकी जगह। अब आपने क्या करना है, पहले 2 में से कॉमन, फिर अगले 2 में से कॉमन। अब 5y² - 15y में से कॉमन क्या आ जाएगा, 5y। 5y² में से 5y कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा आपके पास, y। 15y में से आपने 5y कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर पहली, दूसरी, तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अगला साइन चेंज करते हैं। 4y + 12 में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, 4। तो 4y में से 4 आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 5। ये 12 में से 4 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, 3। ठीक है, साइन आपने चेंज कर दिया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। अब ये देखिए y - 3, ये y - 3 आपका क्या है जी, कॉमन फैक्टर है। इसको आप इक्वल टू 0 रख देंगे। ये 5y - 4, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको भी इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये -4 इधर आके हो जाएगा +4, 5 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। ये -3 इधर आके हो जाएगा +3। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और एक वैल्यू आ गई 4/5। लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x, y आपने क्या पुट किया था, y आपने पुट किया था x²। ये देखें y = क्या था हमारा, x²। तो अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y हमारा क्या हो गया, x²। x² = 4/5। इधर भी आप लिखेंगे y = x²। ओके हो गया जी। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है जी। x² के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया, 4 और 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। 5 का क्या आ जाएगा, √5 ही आ जाएगा। तो इधर भी x² = 3 है, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट x² के ऊपर भी स्क्वायर रूट, और √3 के ऊपर भी, सॉरी 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। लेकिन इसको आपने थोड़ा सा रैशनलाइज करना है। तो देखो हमारे पास आ जी 2/5, तो बटे के नीचे क्या है, उसकी रेडिकल वैल्यू आ गई है, तो इसको आप रैशनलाइज करेंगे। √5 को क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से डिवाइड कर देंगे। 2/5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2/5। √5 से मल्टीप्लाई करेगा तो √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2/5 अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट भी आप देखें, आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हम रिड्यूस किए बगैर भी इसको सॉल्व करेंगे और रिड्यूस करके भी सॉल्व करेंगे। जो मेथड आपको पसंद है वो आपने फॉलो कर लेना है। तो पहले हम रिड्यूस किए बगैर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जो हायर पावर के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 4 है, उसको आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आपने फैक्टर बना लेने हैं। 4 को करेंगे 18 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 72। तो 2 36 जार 72, 2 18 जार 36, 3 6 जार क्या हो जाएगा 18। अब आप देखें 2 2 जार 4, ओके जी, 4 6 जार क्या हो जाएगा 24, ओके, और 24 + 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 27। तो वही हमें चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, -27।
तो ये -24 -3, वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे -24 एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर, यानी कि -27 एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे -24 एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर। ओके होगा जी, फैक्टर बन गए। अब आप क्या करेंगे, पहले दो में से कम ले लें, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4x स्क्वायर, तो आप 4x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 4x की 4 में से 4 आपने कॉमन ले लिया और x की 4 में से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या रह जाएगा x स्क्वायर। 24x स्क्वायर में से x स्क्वायर तो आपने कॉमन ले लिया, 4 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। 3 और 18 में से कॉमन क्या आ रहा है भाई 3, अब जब माइनस कॉमन लिया तो ये अगला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो 3x स्क्वायर में से जब 3 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा आपके पास x स्क्वायर। 18 में से जब आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा, इज इक्वल टू क्या है जी 0। अब आप देखें x स्क्वायर -6, ये x स्क्वायर -6, इसको रखेंगे एक फैक्टर कॉमन फैक्टर में, 4x स्क्वायर -3 ये आपका क्या है जी नॉन कॉमन फैक्टर। अब आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे, x स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3, 4 ने इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंपल एक्स, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट और 3 और 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर करेंगे, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी आप क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, 6 के ऊपर भी ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 6 आ जाएगी। ये तो हमने रिड्यूस किए बगैर सॉल्व किया, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम इसको रिड्यूसेबल इक्वेशन में बनाकर फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब भी आपके पास रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आपने क्या करना है, जो छोटी पावर वाली वैल्यू है उसको देखना, वो हमारे पास क्या है जी एक्स स्क्वायर, इसको आपने रख लेना y के इक्वल, तो आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपने y को रख लिया क्या जी एक्स स्क्वायर रख लिया। अब आपने इन दोनों का क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है, यानी कि y का भी आप ले लेंगे स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का भी आप क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, ठीक हो गया। अब देखो y का स्क्वायर तो y स्क्वायर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो आपके पास x की 4 आ गया, यानी कि x की 4 जो है किसके इक्वल है y स्क्वायर के, और एक्स स्क्वायर जो है किसके इक्वल है जी y के इक्वल है। तो आपने ये जो इक्वेशन है 4x4 -27 एक्स स्क्वायर प्लस 18 जो कि रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम रिड्यूस करने लगे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे होगी भाई, ये x की 4 है, x की 4 की जगह आप क्या लिखेंगे y स्क्वायर, तो आप y स्क्वायर लिख देंगे, क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर। ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे y, तो क्या बन जाएगा -27y, यो कांस्टेंट वैसे का वैसे। अब आप देखें या क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई, ये आपका ax स्क्वायर है, ये bx और ये c, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, यानी कि आपने रिड्यूस कर लिया है किसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो कैसे फैक्टर बनाते हैं, 4 को करेंगे 18 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने पहले इसको शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे फैक्टर बनाते हैं। 4 को करेंगे 18 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा 72, तो 72 के फैक्टर हमारे क्या बने थे -27 और -3, चूंकि अब वेरिएबल कौन सा वाला है y है, तो क्या लिखेंगे -24y -3y, ओके। -27 की जगह आपने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, पहले दो में से कुछ कॉमन ले लेना है, 4y स्क्वायर -24y में से कॉमन क्या आ रहा है आपका 4y, तो जब 4y में से आपने 4y कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा y, -24y में से आपने जब 4 कॉमन ले लिया तो 4 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो y तो आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बन गई आपके पास इक्वेशन 4y इंटू वाई -6। फिर पहली दूसरी और तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला, साइन आपके पास माइनस है तो माइनस कम ले लेंगे, तो जब माइनस कम लेते हैं तो अगला साइन क्या कर देते हैं चेंज। तो अब देखें 3y प्लस 18 में से कॉमन क्या आ रहा है 3, तो आपने -3 कॉमन ले लिया, 3y में से आपने जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा ओनली y, 18 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 6। अब आप देखें भाई ये y -6, ये y -6 आपका कॉमन फैक्टर है तो इसको कॉमन ले लेंगे, 4y -3 आपका बच जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर में। तो अब आप क्या करेंगे भाई, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, 4 -3 इज इक्वल टू 0, y -6 इज इक्वल टू 0, चूंकि y की वैल्यू निकालनी है, -3 जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक हो गया, और 4 ने जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 4। हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास जो बेसिकल जो आपके पास वेरिएबल था वो था x, ठीक है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास तो यहाँ पे y है, तो आपने क्या करना है, y की वैल्यू दोबारा से पुट कर देनी है। y आपने क्या पुट किया था भाई, y आपने पुट किया था एक्स स्क्वेयर के इक्वल, तो आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो इस y की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 4, इस y की जगह भी आप क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर, तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब चूंकि स्क्वेयर वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ x चाहिए होता है, तो स्क्वेयर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वेयर रूट, तो एक्स स्क्वेयर के ऊपर भी स्क्वेयर रूट ले लेंगे, 3 और 4 के ऊपर भी क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट आप ले लेंगे, तो ये स्क्वेयर जो है स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि 3 का स्क्वेयर रूट नहीं होता, तो ये स्क्वेयर रूट 3 रह जाएगा, 4 का स्क्वेयर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 का भी आप क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट, तो एक्स स्क्वेयर को ऊपर भी स्क्वेयर रूट ले लिया, ये स्क्वेयर जो है स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल, और 6 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो इसका स्क्वेयर रूट नहीं होता, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। अब हमारा 3 वाला पार्ट है, 3 वाले पार्ट में भी देखें आपके पास जो इक्वेशन है वो रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे हमने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में किया था दूसरा मेथड, वो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करना है, यानी कि रिड्यूस करके उसको सॉल्व करना है। मैं इसको सिंपल तरीके से आपको हल करके दे देता हूँ। आपने क्या करना है, कैसे सिंपल तरीके से हल करना है, सेम वही आपने फैक्टर बना लेना है। क्या फैक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 5 को करेंगे आप 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है जी, 40 के आप क्या बना लेंगे, फैक्टर, फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 2 जा 20, 2 प्लस 20 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। हमें चाहिए -22, तो आप क्या करेंगे, -2 और -20, वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है भाई, एक्स स्क्वेयर, दोनों के साथ एक्स स्क्वेयर लिख देंगे, यानी कि आपने -22 एक्स स्क्वेयर की जगह आपने क्या लिख देना है, -20 एक्स स्क्वेयर -2 एक्स स्क्वेयर। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले दो के जोड़ बना ले, पेड़ बना लें, फिर अगले दो का पेड़ बना लें। पहले पेड़ में से देखिए आपका कॉमन क्या आ रहा है, ये एक्स की 4 है, ये एक्स स्क्वेयर है, यानी कि एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा, ये 5 है, ये 20 है, दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, यानी कि आपके पास कॉमन आ जाएगा 5 एक्स स्क्वेयर। ओके, 5 एक्स की 4 में से आपने 5 एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बच जाएगा भाई, एक्स स्क्वेयर बच जाएगा। 20 एक्स स्क्वेयर में से जब आपने एक्स स्क्वेयर और 5 कॉमन ले लिया, तो 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, क्योंकि एक्स स्क्वेयर आप कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए पहली, दूसरी और तीसरी टर्म के साथ देखो साइन कौन सा वाला है, माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 18 में से कॉमन क्या आ रहा है, 2, अब 2 एक्स स्क्वेयर में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर, 8 में से 2 कॉमन ले लिया, 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वेयर -4, ये एक्स स्क्वेयर -4 दोनों कॉमन फैक्टर हैं, इसको आप लिख लेंगे। 5 एक्स स्क्वेयर -2 दोनों क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर, इसको आप लिख लेंगे। अब दो फैक्टर बन गए, अब आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 रख देना है, तो 5 एक्स स्क्वेयर -2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2, ये 5 इधर आके हो जाएगा क्या, डिवाइड, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5, क्योंकि हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स के ऊपर क्या है स्क्वेयर, तो स्क्वेयर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वेयर रूट, तो एक्स स्क्वेयर के ऊपर भी आप क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट, 2/5 के ऊपर भी क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स, जब 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी बट्टे के नीचे आपके पास रेडिकल सिंबल वाली वैल्यू आ जाए या योटा यानी कि इमेजिनरी वाली आ जाए, तो उसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, आप इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5, जो भी बट्टे के नीचे वैल्यू है उसी के साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी के साथ आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 जब करेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि रेडिकल है दोनों के सिंबल ना, √2 करेगा √5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, √10 आ जाएगा। तो √5 जो है √5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √10, तो आपका वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5। तो x की एक वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस √10/5। अब देखिए ये आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके जी, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर रूट के ऊपर भी आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, और 4 के ऊपर भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। अब देखिए दो वैल्यू आ गई हैं। अब इस वाले मेथड, ये इस क्वेश्चन को आपने दूसरे मेथड से जैसे मैंने आपको करवाया है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में जो आपको इक्वेशन दी गई है,
इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की इक्वेशन जब भी आपके सामने आ जाएगी तो वो किस तरह की होगी, एक्सपोनेंशियल, यानी कि कांस्टेंट की जो पावर जो है ना वो वेरिएबल होगा, वेरिएबल में एक उसके साथ कुछ कॉफिशिएंट होगी। अब देखिए यहाँ पर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर क्या है जी, वेरिएबल है। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाएगी उस तरह की जो इक्वेशन बनती है उसको आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को भी आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर उसको हमने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे रिड्यूस, उसके लिए आप देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है जी, ए ऑफ एम प्लस एन किसके इक्वल होता है, ए ऑफ एम डॉट ए ऑफ एन, यानी कि बेस अगर एक जैसी हो, पावर मुख्तलिफ हो तो उनको आप क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। अगर जमा होंगी तो उसको आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास ए है, टू जो है आपका ए है, ये आपका एम, ये आपका क्या है जी, एन है। तो इसको आप ओपन करके कैसे लिखेंगे, टू ऑफ टू की पावर एक्स डॉट टू की पावर वन। देखो ए ऑफ एम डॉट ए ऑफ एन, जैसे हमने किया था ए ऑफ एम डॉट ए ऑफ एन। इज द क्लियर, यानी कि इसको आपने थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया। ये तो नहीं हल हो रहा है, इसको आप ऐसे का वैसे लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको पुट करना है y के इक्वल। तो कैसे y के इक्वल पुट करना होता है, आपने देखना ही होता है कि छोटी पावर कौन सी है। ये आपकी 2x है, ये बड़ी पावर है, इसको आपने y पुट नहीं करना। आपने किसको पुट करना है, छोटी पावर वाले को, यानी कि 2 की पावर x को आप क्या कर लेंगे, y के इक्वल पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट 2 ऑफ x इज इक्वल टू y। फिर आप इन दोनों साइडों पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। 2 ऑफ x का भी स्क्वायर ले लेंगे, y का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब देखो x जो है वो 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 ऑफ 2x हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आप अगर गौर से देखें 2 ऑफ 2x हमारा किसके इक्वल हो गया, y स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो 4y और ये 2 ऐसे आ जाएगा, आप लिखेंगे 4y स्क्वायर डॉट 2, ये डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये 2 ऑफ x हमारा किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल। जो देखिए 2 ऑफ x इज इक्वल टू y, तो 2 ऑफ x की जगह आप क्या लिख देंगे, y, तो -9y बन जाएगा +1 वैसे के वैसे ही। अब देखिए 4 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 2 8y स्क्वायर -9y प्लस 1। अब आप देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिल्कुल बन गई। यानी कि आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को किसमें रिड्यूस कर लिया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अभी a को करते हैं c के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि y स्क्वायर के साथ जो इधर कोएफिशिएंट है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 लिखेंगे आप, ओके। हमें क्या चाहिए, 9, तो ये क्या आ जाएगा, 8 1 8, तो 8 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9, यानी कि -9y की जगह आप क्या लिखेंगे, -8y माइनस वाई, ओके। फिर पहले 2 को पेड़ बना लें, फिर अगले 2 को पेड़ बना लेंगे आप। 8y स्क्वायर -8y से जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या कॉमन आएगा, 8y। 8y स्क्वायर में से 8y कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 1। तो 8y में से जब 8y कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा आपके पास, सिर्फ ओनली 1 रह जाएगा, यानी कि इसमें से आपने कॉमन लिया तो आपके पास y रह गया। 8y में से जब कॉमन लिया तो आपके पास क्या रहेगा, 1। ये कॉमन लेना आपको आ चुका हुआ है। फिर आप क्या देखते हैं, पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ साइन कौन सा वाला है, माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अब देखो y प्लस 1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन आ रहा, तो क्या ले लेंगे आप कॉमन, 1, तो आपका -1 कॉमन आ जाएगा। तो जब -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे y-1, ओके। ये y-1, ये y-1 दोनों कॉमन फैक्टर हैं, ये आप रख लेंगे। 8 -1 ये आपका क्या है जी, ये भी कॉमन और ये नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको आप लिख लेंगे। अब y-1 इज इक्वल टू 0, 8 - y इज इक्वल टू 0 रख देंगे आप, ओके जी, जो हमने रख दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालिए, -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, 8 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 1/8। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है x की वैल्यू। तो भाई y को आपने क्या पुट किया हुआ था, y हमारा था y इज इक्वल 2 ऑफ x। तो अब आप क्या करेंगे, इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 2 ऑफ x, ओके। ये 1/8 है, तो 8 की आप बना लेंगे प्राइम फैक्टर। क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर x है, तो 8 की भी आप क्या बनाएंगे, 2 की पावर समथिंग बना देंगे। 8 की पावर क्या बनती है, 2 की पावर 3। जैसे आप इसके फैक्टर बना लें, 8 को इधर लिख लें, 2 4 8, ओके, 2 4 8, 2 2 4, 1 2 3, तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, ये 2 की पावर 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पावर जो है आपकी माइनस वाली आएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि जब एक नीचे पावर प्लस वाली हो ऊपर आ जाए तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है।
अब आप देखिए 2 जो है इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखिए, ये y -1 है, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब आपने y की जगह क्या पुट करना है, y हमने पुट किया था 2 ऑफ x, तो इस y की जगह आप लिखेंगे 2 ऑफ x, तो इधर इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब यहाँ पे 2 ऑफ x है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हमें कह रहा है कि अगर a की पावर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1, यानी कि जिसकी पावर भी आप 0 बना देंगे वो 1 हो जाएगा। लाइक 100 की पावर 0 बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 के, अगर 20 की पावर 0 बना देंगे वो भी क्या हो जाएगा 1। तो चूंकि यहाँ पे 2 की पावर x है, तो यहाँ पे इस 1 की जगह भी आप क्या लिख देंगे 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है ना 2 है, तो इसलिए यहाँ पे भी बेस आप क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। अब देखो 2 जो है इस 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में भी आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे दी गई है, तो इसको आपने क्या करना है भाई, इसको आपने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे करेंगे भाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर a ऑफ m प्लस n हो तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, a ऑफ m डॉट a ऑफ n, यानी कि बेस एक जैसी हो तो पावरों को आप जमा कर देते हैं। अब इधर भी आपने यही करना है। यहाँ पे 4 जो है आपका क्या है जी a है, 1 जो है आपका m है, और x जो है आपका क्या है जी n है। तो आप क्या लिखेंगे, a ऑफ m डॉट a ऑफ n। ओके, n जो m जो है आपके पास क्या है जी 1, और n क्या है आपके पास x, तो आपने लिख दिया 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर x। और यहाँ पे भी आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही अप्लाई करना है। 4 जो है आपका क्या है जी a है, 1 जो है आपका m है, और माइनस x जो है आपका क्या है जी n है, तो लिखेंगे 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर माइनस x, और ये -10 वैसे का वैसे ही। फिर अगेन जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। अगर a की पावर -n हो तो इसको आप उलट कर देते हैं 1 ओवर a की पावर n। अब यहाँ पे 4 जो है आपका a है, x जो है आपका क्या है जी -n है, तो इसको आप कैसे लिख देंगे 1 ओवर 4 ऑफ x, यानी कि 4 की पावर x लिख दिया। अब आप देखें ये भी आपका 4 की पावर x है, ये भी आपका 4 की पावर x है, तो अब आपको जस्ट 4 की पावर x को ही y के इक्वल रखना पड़ेगा, स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं होगी। तो आप लिखेंगे लेट 4 ऑफ x इज इक्वल टू क्या है जी y, तो ये 4 की पावर x की जगह आप क्या लिख देंगे y लिख देंगे, तो आपके पास इक्वेशन के बन जाएगी 4y। तो इस 4 इंटू 1 है ना, x 4x की जगह आप क्या लिख देंगे y लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा 4 ओवर y। ओके, क्योंकि 4 ने 1 से मल्टीप्लाई करना तो 4 ही आ जाएगा, 4 ओवर y आ जाएगा, -10 वैसे का वैसे ही। अब आप क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन खत्म करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील कर लेंगे। फ्रैक्शन कैसे खत्म करेंगे भाई, बटे के नीचे देखेंगे आपके पास क्या है y है, उसको पूरी मसाबात के साथ पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय y, 4y मल्टीप्लाई बाय y लिखेंगे 4y मल्टीप्लाई बाय y। ओके, 4 और y मल्टीप्लाई बाय y, -10 मल्टीप्लाई बाय y। अब ये y से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका क्या बन जाएगा y स्क्वायर बन जाएगा, तो लिखेंगे 4y स्क्वायर। ये y के साथ कैंसिल तो क्या बन जाएगा 4, 10 करेगा y से तो क्या बन जाएगा 10y। अब आप देखें क्या ये रिड्यूस नहीं होगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बिल्कुल हो गई है। यानी कि ये आपका ax स्क्वायर, ये आपका bx और ये c, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे 4y स्क्वायर -10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक फैक्टर बना लेंगे। 4 को करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 2 8 क्या हो जाएगा 16, हमें क्या चाहिए 10, 2 प्लस 8 करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे है जी -10, तो -2 -8, वेरिएबल कौन सा वाला है जी y, तो दोनों के साथ y लगा देंगे, तो यानी कि -10y की जगह आप क्या लिखेंगे -2y -8y लिखेंगे। ओके है जी, फिर पहले दो में से आपने कुछ कम लेना है, फिर अगले दो में से कुछ कम लेना है। तो 4y स्क्वायर -2y में से कॉमन क्या आ रहा है आपका 2y कॉमन आ रहा है, तो 4y स्क्वायर में से 2y कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 2y। 2y में से जब 2y कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा ओनली 1। पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो 8y प्लस 4 में से कॉमन क्या आ रहा है 2y, नहीं 4y, ओनली 4 आ रहा है कॉमन, तो क्या ले लेंगे 4 कॉमन। 8y में से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 2y, 4 में से 4 ही कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 1। अब आप देखें ये 2y माइनस 1, ये 2y माइनस 1 आपका कॉमन फैक्टर है, 2y माइनस 4 आपके नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको आप लिख लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे दोनों को इक्वल टू 0 रख लेंगे, यानी कि 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये -4 इधर आके +4, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास y की वैल्यू आई है भाई, हमें चाहिए x की वैल्यू, चूंकि जो आपकी रियल इक्वेशन थी, रियल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, उसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आपने y क्या पुट किया हुआ है, y इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो इस y की जगह आप क्या लिख देंगे, 4 ऑफ x, यानी कि 4 की पावर x लिख दिया आपने, इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, दोनों की बेस आपने सेम बना देनी है। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि 4 किसकी पावर होता है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 और इस साथ में x भी था, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। अब 2 इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी वाले पार्ट को भी हल कर लेते हैं। ये -1 इधर आके +1, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो भाई y की अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। y हमारे पास क्या जी 4f(x), यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/2 है। पहले तो इसको भी आप बेस बना दें, एक 1 नहीं, सॉरी 2 की बेस बना दें, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर -1, क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये 4 की पावर x है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और x हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, x को फाइंड करना है, 2 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1/2 आ गई। अब हमारा 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में भी आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, यानी कि कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पे भी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही अप्लाई करेंगे, यानी कि a ऑफ m प्लस n किसके इक्वल होता है, a ऑफ m डॉट a ऑफ n। तो यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होगा, इसको आप ऐसे लिख देंगे, ये 3 जो है आपका क्या है, a है, और ये जो ऊपर पावर जो 3 है ये आपका m है, ये -x आपका क्या है जी n है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 ऑफ 3, यानी कि a ऑफ m डॉट a ऑफ n, यानी कि 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर -x आपने लिख दिया, एक्सप्लेन में कर दिया। तो अब देखें जो आपके पास ये वैल्यू आई है ना, इसमें पावर जो है वो माइनस में है, तो फिर अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर देंगे, a की पावर -n हो तो किसके इक्वल होता है, 1/a ऑफ n के इक्वल होता है। तो इसको भी आप ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 3 की पावर 3 लेंगे तो क्या बन जाएगा 27, ये बट्टे के नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब देखें ये भी 3 ऑफ x है, ये भी 3 ऑफ x है, दोनों क्या है, सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल y पुट कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट 3 ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इस 3 ऑफ x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, y। तो इस 3 ऑफ x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, y। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, y प्लस 27 और y -12। अभी ये रिड्यूस नहीं हुई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो बटे के नीचे क्या है हमारे पास y, तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। अब देखें y से करेगा तो क्या बन जाएगा y², ये y से कैंसिल, तो क्या बन गया 27, 12 करेगा y से मल्टीप्लाई तो -12y, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, 12y² -12y प्लस 27। क्या आपकी इक्वेशन रिड्यूस होकर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बिल्कुल बन गई है, यानी कि ये आपका ax² है, ये आपका bx है, और ये आपका क्या है जी c है। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, 1 है यहाँ पे कोएफिशिएंट y² का, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है 27, 1 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 27 बन जाएगा। तो 3 9 27, हमें क्या चाहिए 12, तो 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए -12, तो दोनों के साथ साइन कौन सा लगा देंगे, माइनस का, और वेरिएबल कौन सा है जी y, तो क्या बन जाएगा 3y माइनस 9y। ओके, तो यानी कि -12y की जगह आप क्या लिख देंगे, -3y माइनस 9y। ओके, अब आपने क्या करना है, पहले 2 में से कम ले लेना है, फिर अगले 2 में से भी कुछ कम ले लेना है। y² -3y में से कॉमन क्या आ रहा है y, तो y कम ले लेंगे, y² में से y कॉमन लिया तो क्या बच गया y, 3y में से y कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 3। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला, माइनस का, तो माइनस कम ले लेंगे, तो माइनस क्या अगला साइन कर देगा चेंज, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 9y माइनस और 9y प्लस 27 में से कॉमन क्या आ रहा है 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9y में से 9 कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा y, 9 27 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब y -3, ये y -3 दोनों कॉमन फैक्टर हैं, इसको आप रख लेंगे इक्वल टू 0, y -9 आपकी नॉन कॉमन वैल्यू है, तो इसको भी रख लेंगे इक्वल टू 0, ये -9 इधर आकर क्या हो जाएगा +9, माइनस इधर आकर हो जाएगा +3, ये आपके पास आई है y की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y हमने क्या पुट किया था 3 ऑफ x, तो इस y की जगह आप क्या लिख देंगे 3 ऑफ x इज इक्वल टू 9, इधर भी इस y की जगह आप क्या लिख देंगे 3 ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो अब आप देखें यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 9 है, इसकी भी बेस क्या बना लेंगे 3, तो 3 की पावर क्या है जी 2 है, ये 9 जो है 3 की पावर 2 होता है, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ x इज इक्वल टू क्या है जी 3। तो अब हमने क्या करना है, अब आपने जस्ट इसको सिंपल, अब इसकी पावर 1 है, ओके, इसकी पावर क्या है जी 1 है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट इस्तेमाल होगा, 3 जो है 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ओनली
1 आ जाएगी। तो तुम्हारे पास दो आंसर आ गए, 1 और 2। अब हमारा पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में भी जो आपको रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसका नाम क्या है भाई? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जैसा मैंने पार्ट नंबर 6 में बताया था कि जब भी कांस्टेंट की पावर जो है वेरिएबल हो जाए तो उसको आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी पहचान है, ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से भी याद रखना है। तो एक्सपोनेंशियल को आपने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे करेंगे? आपने लॉ ऑफ जो है एक्सपोनेंट याद रखना है। वो क्या होता है? ए ऑफ एम प्लस ए ऑफ एन। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है जी? ए ऑफ एम डॉट ए ऑफ एन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो आपके पास 5 है वो आपका ए है, 1 जो है आपका एम है, और 3x आपका क्या है जी? एन है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 5 रेज पावर 1 डॉट 5 रेज पावर 3x, यानी कि ए ऑफ एम डॉट ए ऑफ एन। ओके हो गया। अब नेक्स्ट भी ऐसा ही है, 5 जो है आपका ए है, 2 आपका एम है, और -3x आपका क्या है जी? n है। तो कैसे लिखेंगे? 5 रेज पावर 2 डॉट 5 रेज पावर -3x और -126 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये तो हल नहीं हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा और हल कर लें। यहाँ पे देखें 5 रेज पावर क्या है जी? -3x है। तो फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर लें। वो क्या होता है? ए ऑफ माइनस एन। ए की पावर अगर -n हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 ओवर ए ऑफ पावर क्या है? n, यानी कि +n हो जाता है अगर उसको बट्टे के नीचे ले जाएं। तो इसको आप क्या करेंगे? बट्टे के नीचे ले आएंगे। पहले आप इसको थोड़ा सा हल कर लें। 5 रेज पावर 2 है तो वो किसके इक्वल होता है? 25 के। तो 25 और ये बट्टे के नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 25 और 5 रेज पावर 3x। इज दैट क्लियर? अब आप देखें ये आपका क्या है जी? 5 रेज पावर 3x, ये भी 5 रेज पावर 3x। इसको आप क्या पुट कर लेंगे? y के इक्वल पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट 5 रेज पावर 3x इज इक्वल टू y। तो इतना हिस्सा आपका किसके इक्वल हो जाएगा? y के। तो ये आपका 5 है तो क्या बन जाएगा? 5y। ओके, तो इतना हिस्सा आपका किसके इक्वल हो जाएगा? y के। तो क्या आ जाएगा? 25 ओवर y। तो -126 वैसे का वैसे इक्वल टू 0। अब आपने इसका फ्रैक्शन खत्म करना है। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए जो भी बट्टे के नीचे वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बट्टे के नीचे क्या वैल्यू हमारे पास? y है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y। तो ये 5y है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय y। ठीक है, 5y मल्टीप्लाई बाय y। ये 25 ओवर y है तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय y। ये -126 है तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय y, यानी कि 126 मल्टीप्लाई बाय y। y ऐसे करेगा तो क्या बन जाएगा? 5y स्क्वायर हो जाएगा। ये y के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 25। ये आपका 126y वैसे का वैसे ही। इसको अब थोड़ा सा अरेंज कर लें ताकि आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो क्या आ जाएगा? 5y स्क्वायर -126y प्लस 25। ओके, यानी कि आपका ax स्क्वायर, ये bx और ये c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरीके से हल करेंगे? फैक्टर बना के। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको हम क्या करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन हल कर लेंगे। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे? 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? 126। तो क्या करेंगे? 125 से ही इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 125 वन जा 125। देखो 125 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 126 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा वाला? माइनस का। दोनों के साथ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। वेरिएबल कौन सा? y। दोनों के साथ y और y लिख देंगे, यानी कि -126 की जगह क्या आ जाएगा? -125 माइनस y। फिर आपने पहले दो में से और अगले दो में से कुछ कम लेना है। 5y स्क्वायर -125y में से क्या कम आ रहा है? 5y। तो जब 5y स्क्वायर में से 5y कम ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? y। 125 में से जब आप 5y कम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। क्योंकि 5 को 125 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर पहली, दूसरी, तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला? माइनस है, तो माइनस कम ले लेंगे। अब देखो y और 25 में से कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो -1 आपका कॉमन आ गया, तो ये प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आएगा y -25। ओके, अब देखो y -25, ये भी y -25। इसको आप लिख लेंगे कॉमन फैक्टर में। और 5y -1 इसको भी आप लिख लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर में। अब क्या करेंगे? दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे। y -25 इज इक्वल टू 0, 5y -1 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकालनी है तो -25 इधर आकर क्या हो जाएगा? +25। ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा? +1। ये 5 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1 और 5, और y की वैल्यू क्या आ गई? 25। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन, उसमें वेरिएबल कौन सा था? x इन्वॉल्व है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई y हमने क्या पुट किया था? y हमने पुट किया था 5 रेज पावर 3x। ठीक है, तो इस y की जगह आप क्या लिख देंगे? 5 रेज पावर 3x, और ये 1 और 5 वैसे का वैसे ही। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है? 5। यहाँ पे बेस जो है बटे के नीचे है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगी? पावर इसकी माइनस हो जाएगी। इसकी पावर कितनी है? 1 है ना, तो क्या आ जाएगा? 5 रेज पावर -1। अब देखें 5 जो है 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल। 3 ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1।
3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1/3 आ जाएगी। अब सेम इधर भी ऐसा प्रोसेस कर लेंगे, y की जगह आप क्या लिख देंगे 5^3x जो हमने पुट किया हुआ था। तो इधर आपके पास 25 है, 25 किसकी पावर होता है 5^2, लिखेंगे 5^2, 5 जो है 5 से कैंसिल, 3x इज इक्वल टू x फाइंड करना है, 2 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई। अब हमारा पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में देखें जो आपके पास रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस शक्ल में दी हुई है, वो है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 17, यानी कि एक्स स्क्वायर का क्या दिया हुआ है रेसिप्रोकल, एक्स का क्या दिया हुआ है रेसिप्रोकल। भाई ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, इसको आप रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, उर्दू में माकूस मसावात कहते हैं। ये आपने एमसीक्यू के लिहाज से भी याद रखना है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये मैंने लिखी हुई है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने ये दोनों फॉर्म जो है याद रख लेनी है एमसीक्यूज के लिहाज से। अब आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब आपने पुट करना होता है ना y के, तो आपने देखना होता है कि छोटी पावर किसकी है, क्या एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर छोटी पावर है, ये x माइनस 1/x छोटी वैल्यू है, तो ये आपकी वैल्यू क्या है छोटी है। इसको आप रख लेंगे इक्वल टू y, तो लिखेंगे लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y, यानी कि इतना हिस्सा तो आपका किसके इक्वल हो जाएगा y के। अब इसकी वैल्यू भी हमें चाहिए, वो हम इसी की मदद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि x माइनस 1/x आपने रख लिया y के, अब इसकी दोनों साइडों पर आप क्या ले लेंगे स्क्वायर, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आप लिख लेंगे x माइनस 1/x का भी आप स्क्वायर ले लेंगे होल स्क्वायर, y का भी आप ले लेंगे स्क्वायर, तो ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a आपके पास क्या x है तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, b आपके पास क्या जी 1/x स्क्वायर, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर -2 फार्मूले का, ठीक है जी -2 फार्मूले का। a आपके पास क्या जी x, b आपके पास क्या जी 1/x, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा। ये x जो है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी x स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब देखिए हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए पुट करने के लिए, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की, तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2। अब देखिए x स्क्वायर 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया y स्क्वायर प्लस 2 के। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, आपने इक्वेशन दोबारा से लिख लेनी है। तो जो आपने अभी निकाला है x स्क्वायर 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ जी y स्क्वायर प्लस 2 के, तो इतने हिस्से की जगह आप क्या लिखेंगे 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो x माइनस 1/x आपने क्या पुट किया था y पुट किया था, तो इतने हिस्से की जगह आप क्या लिख देंगे y, तो क्या बन जाएगा -25y। तो ये -17 वैसे का वैसे सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको हल करना है। अब 2 करेगा वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4। ओके, -25 वैसे का वैसे, -17 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2y स्क्वायर माइनस 25y वैसे का वैसे ही प्लस 4 -17 क्या आ जाएगा -13 आ जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन आ गई है रिड्यूस होकर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी हुई है। अब आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, इनके फैक्टराइजेशन मेथड की अप्लाई करके इसको हल कर लेंगे। तो ए स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या 2, इसको क्या करेंगे कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 करेगा 13 के साथ मल्टीप्लाई तो आपके पास 26 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए 25, तो 26 1 आर 26 आ जाएगा, यानी कि 26 में से 1 माइनस करेंगे, साइन क्या है माइनस का, 26 के साथ माइनस और 1 के साथ प्लस, ठीक है जी, ताकि वैल्यू जो आपके पास माइनस में आए। तो इस 25y की जगह -25y की जगह आप क्या लिखेंगे -26y प्लस y। ओके जी, -13 वैसे ही, 2y स्क्वायर वैसे का वैसे ही। फिर पहले दो में से और आखिरी दो में से आप क्या ले लेंगे कॉमन, 2y स्क्वायर -26y में से कॉमन क्या आ रहा है 2y आ जाएगा। तो 2y स्क्वायर में से जब आपने 2y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा y, 26y में से आपने 2y कॉमन ले लिया, ये y आपका कॉमन आ गया, 2 को 26 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखते हैं साइन कौन सा वाला है, प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे, y -13 में से कॉमन क्या आ रहा है भाई 1 आ रहा है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y -13। अब आप देखें y -13 कॉमन फैक्टर, 2y प्लस 1 आपका नॉन कॉमन फैक्टर रख लिया इक्वल टू 0। अब y -13 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0। अब y की वैल्यू निकालेंगे, -13 इधर आके क्या हो जाएगा +13, और ये +1 इधर आके -1, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, y इज इक्वल टू 13। लेकिन हमें चाहिए है रियल, जो आपके पास वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व था, x इन्वॉल्व था, ठीक है, यानी कि आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन में x था, तो जिसको आपने y पुट किया हुआ है, y हमने क्या पुट किया हुआ था x -1/x इज इक्वल टू y।
अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। तो इस y की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू। इस y की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 13। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मैंने इधर करके इसको लिख लिया। हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, दूसरी एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 13। आपने इसका जो फ्रैक्शन है वो खत्म करना है। फ्रैक्शन के नीचे क्या है, वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में x है। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। माइनस वन ओवर एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन ओवर टू को x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो x x से करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये x इस x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। ये माइनस वन ओवर टू एक्स है तो ये वैसे वैसे ही आ जाएगा। अब क्या होगा भाई, ये टू इधर डिवाइड कर रहा है, इधर दोनों के साथ आके मल्टीप्लाई करेगा। टू जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो टू एक्स स्क्वायर, टू जो है माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस टू। ये इधर यहाँ पे क्या रह गया, माइनस एक्स रह गया, यानी कि एक्स ने माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना हमने, तो ये माइनस एक्स इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, जो कि आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप क्वाड्रेटिक फैक्टर तो इसके बन ही रहे, तो इसमें आपने क्या अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हम अप्लाई करते हैं, लेकिन इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लें। इसके बट्टे के नीचे भी क्या है भाई, एक्स। तो पूरी इक्वेशन को आप क्या कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई। एक्स है तो उसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से। माइनस वन ओवर एक्स है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से। 13 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स, या बेटा आप इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। अब देखो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स जो है एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। 13x से करेगा तो 13x, ये 13x इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 13x, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस वन। ये आपकी बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। तो भाई बी आपके पास क्या है, माइनस 13 है, तो इस बी की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस 13, क्योंकि माइनस पहले ही फार्मूले में मौजूद है। तो माइनस इंटू माइनस 13, प्लस माइनस वैसे ही बी की वैल्यू माइनस 13 है तो माइनस 13 का स्क्वायर आ जाएगा। फोर फार्मूले का है। ए आपके पास क्या है जी, वन है। सी आपके पास क्या है जी, माइनस वन, तो लिखेंगे माइनस फोर इंटू वन माइनस वन ओवर टू ए हमारे पास वन है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13 का स्क्वायर लेंगे, माइनस 13 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 169। फोर वन जार वन, फोर वन जार सॉरी फोर वन जार फोर, फोर वन जार फोर, ओके। माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा, तो प्लस फोर कर देंगे। 169 प्लस फोर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 173। क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर है 173, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब सेम यानी कि x की वैल्यू आपके पास यही होगी। अब इधर भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a आपके पास क्या है, टू, b आपके पास वन, c आपके पास माइनस टू। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, तो इस b की जगह आप क्या लिख देंगे, वन, ओके। ये इस b की जगह क्या लिख देंगे, वन। फोर फार्मूले का है जी, a आपके पास क्या है जी, टू है, c आपके पास माइनस टू है। तो आप लिखेंगे फोर इंटू टू माइनस टू, वन का स्क्वायर लेंगे तो वन, फोर टू जार एट, एट टू जार सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन। तो 1 प्लस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 भी आपका प्राइम नंबर है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हमारा पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 को भी आप गौर से देखिए, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, ए एक्स फोर बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि कांस्टेंट वाली वैल्यू थी साथ एंड पे, जिसको आप क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये अब आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी है। इसको आपने रेसिप्रोकल में बना के उसके बाद इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखो ये आपके पास क्या है जी, ए एक्स फोर है, ये आपका बी एक्स क्यूब है, ये आपका सी एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स, और ये आपका क्या है जी, सी है। यानी कि आपकी रेसिप्रोकल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपने क्या करना है, इसमें देखो पावर कितनी है, फोर है। हमने क्या करना है, रिड्यूस टू टू, यानी कि पावर की टू करनी है ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो फोर को किससे डिवाइड किया जाए, तो क्या पावर इसकी टू हो जाए, तो वो है एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 2x की पावर कितनी, 4 है, तो किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर के। माइनस 5x क्यूब है तो किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से। माइनस 14x स्क्वायर है तो किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से। माइनस 5x है तो किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से। 2 है तो किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से। 0 को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर इसकी 2 पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इसकी 2 पावर से कट जाएगा, यानी कि एक पावर रह जाएगी, आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस 5x। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या रहेगा, माइनस 14। एक्स स्क्वायर जो है एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वन ओवर एक्स, 5 इंटू वन ओवर एक्स बच जाएगा। टू ओवर एक्स स्क्वायर, वैसे ही जीरो को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जीरो आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास स्क्वायर वाली वैल्यू, ये भी स्क्वायर वाली वैल्यू, इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर,
ये आपके पास एक्स की पावर 1, यहाँ पर भी एक्स की पावर क्या है जी 1 है, इनको भी आप इकट्ठा करके लिख लेंगे -5x -5/x। ओके जी, तो ये आपके पास क्या रहेगा जी कांस्टेंट वैल्यू को अलग करके लिख देंगे। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2x² में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा x², 2/x² में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा 1/x²। अब इसमें से भी कॉमन ले लो, इनमें देखो क्या कॉमन है 5 और माइनस, तो -5 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो क्या बच जाएगा x प्लस 1/x आपके पास बच जाएगा। तो ये आपकी रिड्यूस होकर रेसिप्रोकल फॉर्म में आ चुकी हुई है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, यानी कि जो जिसमें पावर छोटी है उसको आपने y के इक्वल रख लेना है। क्योंकि इसकी पावर बड़ी है इसको नहीं रखेंगे, इसको आप क्या करेंगे y के इक्वल पुट कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। इतना हिस्सा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। तो इसको भी तो पुट करना है ना हमने, उसके लिए आप क्या करेंगे, जिसको आपने पुट किया हो ना y, यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, इसकी दोनों साइडों पर आप क्या ले लेंगे स्क्वायर, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/x की पावर आप होल में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, y की भी पावर क्या लिख देंगे 2। ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a आपके पास क्या जी x, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, b आपके पास क्या जी 1/x, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले का। a आपके पास क्या जी x, b आपके पास क्या जी 1/x, तो लिखेंगे x इंटू 1/x, वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब देखो x जो है x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2। हमें चाहिए क्या एक्स स्क्वायर 1/x की वैल्यू, तो हमें 2 तो नहीं चाहिए ना, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर 1/x² किसके इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 के। अब आपने इक्वेशन को दोबारा से लिख लेना जो हमारी हमने रिड्यूस की हुई थी, तो एक्स स्क्वायर 1/x² किसके इक्वल आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 2 के। तो इतने हिस्से की जगह आप क्या लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 2, 2 हमारा पहले से मौजूद है, ठीक है, ये इसकी जगह आपने लिख दिया। अब x प्लस 1/x आपने क्या पुट किया था y, तो क्या बन जाएगा -5y, ये -14 वैसे का वैसे ही रिड्यूस हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखो 2 जो है वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2y², 2 करेगा -2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -4, ये -5 है वैसे ही, -14 भी वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, -4 -14 क्या आ जाएगा -18 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ax², bx और c। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर देंगे, बाकी भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 36। हमें क्या चाहिए 5, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते 9 4 द 36, 9 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा ना, इधर क्या है जी -5, तो 9 के साथ माइनस लिख देंगे, 4 के साथ प्लस लिख देंगे, वेरिएबल y है तो -9y प्लस 4y, तो इस -5y की जगह आप क्या लिखेंगे -9y प्लस 4y लिख देंगे। अब क्या करेंगे पहले दो में से कॉमन, पहले दो को मिला के फिर अगले दो को मिला के कॉमन ले लेंगे। 2y² -9y से कॉमन क्या आ रहा है आपका y, तो 2y² में से जब आपने y कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 2y, -9y में से जब आपने y कॉमन ले लिया तो क्या रह गया जस्ट 9 रह गया। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखो साइन कौन सा प्लस है तो प्लस कॉमन आ जाएगा। 4y -18 में से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो जब 4y में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2y रह जाएगा, 18 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा 9। अब देखो 2y -9, 2y -9, इसको रखेंगे इक्वल टू 0, y प्लस 2 आपका नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको भी रखेंगे इक्वल टू 0, तो ये प्लस 2 इधर आके हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है जी, -2 हो जाएगा। और ये आपका क्या बन गया भाई, ये -9 इधर आकर क्या हो जाएगा +9, 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9/2। देखिए जी y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y इज इक्वल टू -2 आया है और दूसरी वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 9/2। हमें y नहीं चाहिए, हमें x चाहिए है, जो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में x वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो y हमने क्या पुट किया हुआ था, y आपने x प्लस 1/x पुट किया हुआ था, तो इस y की जगह आप क्या लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है जी -2। इस y की जगह आप क्या लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9/2। अब ये बट्टे के नीचे वैल्यू क्या है x है, इसको पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि आपका फ्रैक्शन खत्म होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। x को क्या करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई, 1/x को क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई, -2 को भी क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई, x x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा x², ये x इस x के साथ कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1, ये आपका -2x वैसे का वैसे ही, ठीक है, यहाँ पे -2 है तो ये -2x इधर आकर क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसको आप कैसे हल कर सकते हैं, फैक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है, ये देखो ये आपका a², ये आपका b², ये 2ab, तो आप फार्मूला बना लें x², ये 1 किसका स्क्वायर होता है जी 1 का, +2 फार्मूले का लगाएंगे, a आपके पास क्या जी x, b आपके पास क्या जी 1, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये देखो a² प्लस b² 2a और b, तो किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं स्क्वायर रूट,
तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पर, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट का कैंसिल, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, ये प्लस वन इधर आके हो जाएगा -1। अब दूसरी वाली वैल्यू को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है जी, x प्लस वन और x इज इक्वल टू 9/2। तो इसका भी फ्रैक्शन खत्म करना है, पहले क्या कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/2 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। x करेगा x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, ये x इस x के साथ कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका वैसे वैसे आ जाएगा। अब देखो इधर फिर फ्रैक्शन है, 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 2 जो है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर, 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपके पास 9x हो जाएगा, ये प्लस 9x इधर आके माइनस 9x हो जाएगा। इसके फैक्टर नहीं बनते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो भाई b आपके पास क्या है जी -9, तो इस b की जगह आप क्या लिखेंगे -9, प्लस माइनस वैसे के वैसे, चूंकि पहले ही माइनस है तो ब्रैकेट लगा के -9 और ये फार्मूले का -9। फिर आपके पास क्या है जी बी स्क्वायर है, तो बी की जगह लिखेंगे -9 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, ए आपके पास क्या है जी 2 है, सी आपके पास क्या है जी 2 है। ओके जी, दोनों 2 है, लिखेंगे 4 इंटू 2 इंटू 2। ओके, इसको हल कर लें, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 81 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 65। तो यही आपका क्या है जी आंसर है। अब हमारा पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 11 को आपने गौर से देखना है, क्या इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग 9 क्लास में करके नहीं आए? बिल्कुल करके आए हैं। अब देखो आपके पास 4 फैक्टर हैं, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस 4 और x माइनस 5, और साथ में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड किया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना होता है, जो आपने 9 क्लास में सीखा था कि जो कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर है वेरिएबल के साथ जो ऐड हुआ है, उनको आपने गौर से देखना है। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये -4 है और ये -5 है। किसी भी दो को आपने इकट्ठा कर लेना है, उनको जमा या माइनस करके देखना है। कैसे देखना है, आप देखो 1 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आता है 3, -4 और ये -5 करेंगे तो क्या आता है -9। क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल। अब इनको थोड़ा सा शफल करके देखें, अगर ये आपका +1 है, ये आपका -4 है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -3। ये आपका +2 है, ये आपका -5 है, +2 -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। यानी कि x+1 और x-4 के जो कांस्टेंट है इनको प्लस माइनस करें तो -3 आता है, x+2 और x-5 के जो कांस्टेंट नंबर है उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास -3 आता है, यानी कि इनकी वैल्यू सेम आती है। इनको आपने इकट्ठा करके लिख लेना है, अरेंज करके लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x+1 इंटू x-4 लिख दिया, x-4 के साथ अरेंज करके लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, किसके साथ होता है जी, x+2 और x-5, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। x करेगा x के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x करेगा -4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -4x, 1 करेगा x के साथ तो x, 1 करेगा +1 करेगा -4 से मल्टीप्लाई तो -4 आ जाएगा। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा दें, x करेगा x के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, x करेगा -5 से मल्टीप्लाई तो -5x, 2 करेगा x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2x, +2 -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो -10 आ जाएगा, +8 वैसे का वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 4x -4x प्लस x करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x। यहाँ पे देखो -2x प्लस -5x प्लस 2x करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3x। अब देखें ये वैल्यू एक्स स्क्वायर -3x, ये एक्स स्क्वायर -3x, क्या दोनों सेम नहीं आ गई? बिल्कुल सेम आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू y रख देंगे, लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू y। तो इतना हिस्सा आपका किसके इक्वल हो गया, y के, तो बाकी क्या रहेगा -4, तो लिखेंगे y -4। इतना हिस्सा आपका किसके इक्वल हो गया, y के, तो बाकी क्या रहेगा -10, तो लिखेंगे y -10। और ये +8 वैसे के वैसे अब रिड्यूस होकर दो फैक्टर बन चुके हैं, इनको अगेन आप मल्टीप्लाई करवा दें। y करेगा y से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर, y करेगा -10 से मल्टीप्लाई तो -10y, 4 करेगा -4 करेगा y से मल्टीप्लाई तो -4y, -4 करेगा -10 से मल्टीप्लाई तो +40 आ जाएगा, ये +8 वैसे के वैसे। अब देखो y स्क्वायर वैसे ही -10 -4y, -10y -4y क्या आ जाएगा -14y, ये +40 +8 क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब देखिए रिड्यूस होके आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो भाई 1 है इसके साथ कोएफिशिएंट, ये आपका 48, 1 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या है 14 चाहिए, तो क्या ये ऐसे नहीं बन जाएंगे 8 6 48, तो क्योंकि 8 जमा 6 करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएंगे, क्योंकि -14 है तो -8 -6 वेरिएबल y है -8y -6y, यानी कि -14 की जगह आप क्या लिखेंगे -8y -6y। ओके हो गया। फिर आप पहले दो में से कम ले लेंगे, y² -8y में से कॉमन क्या आ रहा है y, तो y² में से y कम ले लिया तो क्या बच गया 8,
8y में से y कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा -8। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला है, माइनस का, तो माइनस का हम ले लेंगे। 6y प्लस 48 में कॉमन क्या आ रहा है आपका 6, तो 6y में से जब आपने 6 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया y। 48 में से जब 6 कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है 8, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब देखो ये y-8, ये भी y-8, तो ये आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये y-6 ये आपका नॉन कॉमन फैक्टर हो जाएगा, इसको रखेंगे इक्वल टू 0। y-6 इज इक्वल टू 0, y-8 इज इक्वल टू 0। ये -8 इधर आकर क्या हो जाएगा +8, ये -6 इधर आकर हो जाएगा क्या +6। लेकिन हमने क्या करना है, y तो हमें चाहिए नहीं है, हमने चाहिए x, तो आप पहले x की वैल्यू पुट y की वैल्यू पुट कर देंगे। y हमने क्या पुट किया हुआ था x स्क्वायर -3x, तो इस y की जगह आप लिख देंगे x स्क्वायर -3x, ये -6 वैसे का वैसे ही। अब इस y की जगह आप क्या लिख देंगे x स्क्वायर -3x -8। अब देखो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये इसके फैक्टर बन नहीं रहे, फैक्टर नहीं बन रहे, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। इधर भी फार्मूला लिख देंगे भाई, b हमारे पास क्या है जी -3 है, तो इस b की जगह आप क्या लिखेंगे -3, माइनस पहले से मौजूद है ना, तो क्या लिखेंगे माइनस इंटू -3। फिर आपका b है, तो b की जगह क्या लिखेंगे -3 का स्क्वायर। -4 फार्मूले का है, a आपके पास क्या है जी 1 है, और c आपके पास क्या है जी -6, तो लिखेंगे -4 इंटू 1 इंटू -6। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 का स्क्वायर लेंगे, -3 का स्क्वायर लेंगे तो +9, 4 1 जा 4, -4 -6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +24। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 9 + 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका यही आंसर है। अब दूसरी इक्वेशन जो आपके पास है उसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में b होता है, b हमारे पास क्या है जी -3, तो इस b की जगह आप क्या लिखेंगे -3, ब्रैकेट लगा के, चुके पहले से ऑलरेडी माइनस होता है, तो इस b की जगह आप क्या लिखेंगे -3 का स्क्वायर, -4 फार्मूले का है, a आपके पास क्या है जी 1, c आपके पास क्या है जी -8, तो लिखेंगे -4 इंटू 1 इंटू -8। इसको हल करेंगे तो 9 + 32 आ जाएगा, टोटल सम अप करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, चूंकि कैलकुलेशन करना आपको आती है। अब हमारा पार्ट नंबर 12 है, यानी कि लास्ट वाला पार्ट है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरी तौर पर लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। अब ये जो पार्ट नंबर 12 है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। कहाँ से टेक्निकल है ये आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। अभी तो आप फिलहाल देखें कि आपके पास 4 फैक्टर हैं और वो उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू भी मौजूद है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोगों ने 9 क्लास में भी सीखा हुआ है, लेकिन जो अब 10 क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, थोड़ा सा टेक्निकल दे दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कांस्टेंट वैल्यू को आप देखते हैं। कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है जी भाई 3 4 5 और 6। इन कांस्टेंट वैल्यू को, कोई भी दो कांस्टेंट वैल्यू को आपने जमा करना है, दूसरी वाली दो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आना होता है। कैसे, देखो 3 + 4 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 7। अब पहले हम पहले दो पेड़ को देख लेते हैं, इसके साथ 3 है, इसके साथ 4 है। 3 + 4 करें तो आपके पास 7 आ जाएगा। 5 + 6 करें तो आपके पास 11 आ जाएगा। क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल। थोड़ा सा शफल कर लें, x + 3 और x + 5 को कर लेते हैं। 3 + 5 करें तो क्या आ जाएगा 8, तो 4 x + 4 के साथ कौन बनेगा x + 6। 4 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, अभी भी इक्वल नहीं बना। अब आपने क्या करना भाई, अगर आप x + 4 और x + 5 को इकट्ठा लिख लें, जैसे 4 + 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9, x + 3 और x + 6 के पेड़ बना लें। 3 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, यानी कि x + 4 x + 5 का पेड़ बनेगा आपका, और x + 3 और x + 6 का पेड़ बनेगा। इनको इकट्ठा करके लिख देते, मैं लिख दिया x + 3 इंटू x + 6, x + 4 इंटू x + 5 इज इक्वल टू -1। अब इस पेड़ को और इस पेड़ को आपस में क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, x करेगा x के साथ मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6x, 3 करेगा x के साथ मल्टीप्लाई तो 3x, 3 करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 18। अब ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, x करेगा x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 5x, 4 करेगा x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4x, 4 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या जी -1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 6x + 3x करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, 5x + 4x करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x। अब आप देखें ये x स्क्वायर प्लस 9x, x स्क्वायर प्लस 9x क्या है जी इक्वल है, इसको आप इक्वल टू y रख लें। अगर इसको हम इक्वल टू y रखेंगे ना तो फिर देखते हैं क्या बनता है, फिर आपको मैं समझाता हूँ टेक्निकल पॉइंट क्या है। अगर हम इसको x स्क्वायर प्लस 9x को इक्वल टू y रख लें तो आप लिखेंगे लेट x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y, तो इतना हिसाब का किसके इक्वल हो जाएगा y के, तो क्या आ जाएगा y + 18। तो x स्क्वायर प्लस 9x क्या हो जाएगा y के,
तो बाकी क्या आ जाएगा 20, तो आप लिखेंगे y प्लस 20 इज इक्वल टू क्या है जी -1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आ रही है स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन की, वाई स्क्वायर प्लस 38 प्लस 361, जिसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, यही वाला टेक्निकल पॉइंट है। अब आपने इसको थोड़ा सा एडिट करना है। कैसे एडिट करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 है ना, इसको भी आप एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 बना दें। कैसे बनाएंगे भाई, ये तो हमारे पास 20 है, तो इसमें इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 प्लस 2। अब देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही वो टेक्निकल पॉइंट था। अगर आप वैसे करते हैं तो जिस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर 9x, तो आपका आंसर जो है नहीं निकलेगा, फैक्टर नहीं बनेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 को क्या रख लेंगे, इक्वल टू वाई। लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू वाई। तो इतना हिस्सा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के। तो लिखेंगे वाई एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 क्या हो जाएगा, वाई के, तो वाई प्लस 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या जी, -1 के। इनको आप करवा लें मल्टीप्लाई, वाई करेगा वाई से मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर, वाई करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 2y। ओके हो गया जी। ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1। अब आपके पास रिड्यूस होके स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई है। अब इसको हल करने के दो मेथड हैं। पहला तो ये है कि आप इसके फैक्टर बना लें, फैक्टर बना लेंगे तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी। तो बेहतर हल ये है कि हम इसका फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला कैसे बनेगा भाई, ये आपका वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए आपके पास क्या जी वाई, बी आपके पास क्या जी 1, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आपके पास वाई है, बी आपके पास 1 है, तो क्या बन जाएगा वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो आपने वाई प्लस 1 होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या बन गया वाई प्लस 1। ये +1 इधर आकर हो जाएगा -1। ये आपने वाई की वैल्यू निकाल ली। तो भाई वाई हमने क्या पुट किया हुआ है, वाई हमने पुट किया है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो इस वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ये -1 इधर दोबारा से आके +2 हो जाएगा। अब आपको इसको थोड़ा सा हल कर लें, ये 18 प्लस 1 है तो क्या आ जाएगा 19। तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इज इक्वल 0। इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई देखिए एक्स स्क्वायर में हमारे पास बी ए क्या है 1, बी क्या है 9, सी क्या है 19। तो ये फार्मूला है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है जी 9 है, तो इस बी की जगह आप क्या लिखेंगे 9। ये फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह आप क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर। ये -4 फार्मूले का, ए आपके पास क्या जी 1, बी आपके पास और सी आपके पास क्या जी 19। लिखेंगे 4 इंटू 1 इंटू 19। अब 9 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 81, 4 1 जार 4, 4 90 जार क्या हो जाएगा 19 जार क्या हो जाएगा 76। अब 18 माइनस 81 माइनस 76 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यही आपका क्या है जी आंसर है।